किसी ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि दूसरों की समस्याओं का आनंद लेना बंद कीजिए, वरना भगवान आपको वही गिफ्ट कर देंगे, क्योंकि भगवान वही तो गिफ्ट करते हैं जिसमें हमें आनंद आता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर.के. चौधरी। एक बहुत ही छोटी सी कहानी भक्त की, जिसके जीवन में समस्याएं खत्म नहीं हो रही थी। कभी घर में कोई बीमार रहता था, कभी जॉब में समस्या रहती थी, कभी सैलरी बढ़ने की समस्या रहती थी। वो सोचता था कि समस्याएं खत्म नहीं होगी, जबकि मैं भगवान का इतना नाम लेता हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ। वो भगवान की इतनी पूजा पाठ करता था, इसीलिए लोग कहते थे, मोटिवेट करते रहते थे, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, तुम्हारे साथ कोई बुरा थोड़ी होगा, तुम्हारे साथ तो सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन उसकी भगवान से एक दूरी सी होने लगी थी, क्योंकि उसका एक दिन झगड़ा हो गया था ऑफिस में और उसे काम से निकाल दिया गया था। और वो घर पे आकर भगवान के सामने बैठा रहा, आधा घंटा तक पूजा पाठ करता रहा और भगवान से कहता रहा कि आज आपको मेरे सपने में आना है, आपका भक्त आपसे बात करना चाहता है, आज आप मेरे सपने में आओगे, ऐसा कहने लगा। कमाल की बात तो यह है कि आज ही भगवान उसके सपने में आए और उसे दर्शन दिए। जैसे ही भगवान सामने आए तो उसने तो भंडारा लगा दिया समस्याओं का, बताता ही चला गया। उसने कहा, भगवान अब क्या करना है, मैं देखता रहता हूँ कि जो मेरे आसपास के बुरे लोग हैं वो तो मजे में घूम रहे हैं, और जो मैं एक सीधा साधा और सच्चा इंसान हूँ, मैं हर समय समस्याओं का सामना करता रहता हूँ, मेरे सामने हर प्रकार की समस्याएं आती रहती हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भगवान आप चाहते क्या हैं। भगवान ने कहा, ये तो चक्र है, प्रकृति का नियम है, लाभ हानि तो सहना ही पड़ता है। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे नहीं पता, मुझे तो मेरी समस्याओं का समाधान चाहिए, मुझे तो सॉल्यूशन दीजिए। भक्त की नादान सी बातें सुनकर भगवान ने कहा, ठीक है, जहाँ दर्शन दिए हैं तो चलो समाधान भी देता हूँ। वहीं पे एक बरगद का पेड़ दिखाई पड़ रहा था पीछे, तो भगवान ने भक्त से पूछा कि वो पेड़ दिख रहा है? तो भक्त ने कहा, हाँ दिख रहा है। भगवान ने कहा, तुम्हारी जितनी भी समस्याएं हैं उनको एक साथ एक पर्ची में लिख लो और उनको एक पोटली में बांधकर वो जो पेड़ है वहां पे बांध आओ, तुम्हारी सारी समस्याएं गायब हो जाएगी। भक्त को लगा, ये हुई ना बात, आज मेरी भक्ति का परिणाम निकला है, रिजल्ट निकला है, आज मेरी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया भगवान ने। तो भक्त ने कहा, ठीक है, जाता हूँ। तो भगवान ने कहा, रुको, एक शर्त है, और शर्त ये है कि जो तुम पोटली बांधने के लिए जा रहे हो तो वहां से वापस आने के टाइम तुम्हारे को एक पोटली लेकर आना पड़ेगा, ये एक्सचेंज ऑफर है। भक्त ने कहा, ठीक है, देख लेंगे। उसने फटाफट अपनी समस्याएं लिखी, एक एक पर्ची बनाई और पोटली में बांधकर वहां पेड़ के पास चला गया। और पेड़ के बांधकर इतना एक्साइटेड था कि आज तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, गायब हो जाएंगी। और जब वो पोटली को बांधकर वापस आ रहा था तो उसे याद आया कि एक पोटली तो लेके जानी है। तो उसने सोचा, कौन सी पोटली लेके जाएं? उसने एक सबसे छोटी पोटली देखी और उसे जैसे ही खोलने लगा, लेके आने लगा, तो उसके माइंड में आया कि कहीं इसमें कोई गंभीर बीमारी तो नहीं, मेरी जान ना चली जाए। और उसने उस पोटली को छोड़ दिया। दूसरी छोटी पोटली खोली, उसको खोलने पर लगा उसमें कहीं ऐसा तो नहीं लिखा है कि मेरे कोई करीबी रिश्तेदार की डेथ होने वाली हो। डर के मारे उसे भी छोड़ दिया और तीसरी पोटली के पास गया और उसको खोलने लगा, तो उसे डर लगा कि कहीं इसमें ऐसा तो नहीं लिखा है कि कोई मेरे रिश्तेदार की ऐसी बीमारी हो जाए, ऐसी गंभीर बीमारी हो जाए कि वह जीवन भर परेशान रहे। तो उसको भी डर के मारे वापिस छोड़ दिया और चिल्लाने लगा, भगवान को कहने लगा कि ऐसा क्या ऑफर है, मुझे नहीं चाहिए ऐसा ऑफर, मुझे मेरी ही पोटली वापस दे दो। मैं प्रॉब्लम को हैंडल करना सीख लूंगा, समस्याओं का समाधान कर लूंगा, लेकिन मुझे नहीं चाहिए ऐसा एक्सचेंज ऑफर। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मैं यही तो समझाना चाहता था, देरी से सही, लेकिन तुम्हें समझ में तो आया। जीवन में समस्याएं आएंगी, चुनौतियां आएंगी, चैलेंजेस आएंगी और प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन सवाल यह है कि क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? जीवन में समस्याओं से घबराना बंद कीजिए और जीवन के हर पल में मुस्कुराना शुरू कीजिए। और रोजाना की तरह वही कहूंगा जो आपसे अक्सर कहता हूँ, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ और अपनी सच्ची मेहनत के साथ और अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।